बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और बात जरा अफ्स्पा के हवाले से करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अफ्स्पा खत्म होने जा रहा है या खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल। और आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक बड़ा फैसला नई दिल्ली से होने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और हुकूमती जराया जो ये जानकारी दे रहे हैं और कुछ मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं कि एक बड़ी पेशरफ्त कुछ दिनों के अंदर होने जा रही है। दरअसल मेरे सामने एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से चूंकि ये मामला उस वक्त सामने आया है जब हाल के दिनों में ही एक बड़ा फैसला लिया गया है त्रिपुरा, मणिपुर को लेकर और नागालैंड, असम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में जो सारी सूरत हाल रहती है उस पर अफ्स्पा के तहत भी अफवाज कंट्रोल रखती हैं, सूरत हाल पर निगाह रखती हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनमें हमारे सामने नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में, मुकम्मल तौर पर नहीं, कुछ हिस्सों में अफ्स्पा को हटाया गया, रिमूव किया गया। इसके बाद कयास सराहियां तेज हो गई हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म किया जाएगा। आर्मी के पास जो खुसूसी अख्तियार कार्रवाई के रहते हैं, किसी की गिरफ्तारी बगैर वारंट के इस एक्ट के तहत की जा सकती है, क्या वो खत्म की जाएगी या नहीं। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 यानी अफ्स्पा, जहां पर इसके तहत किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन को, किसी एरिया को जो डिस्टर्ब होता है, सिचुएशन खराब रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आमतौर पर रहती है, अमनो अमान की सूरत हाल रहती है, सलामती सूरत हाल या सुरक्षा हालात काफी खतरे में रहते हैं या सुर्खियों में रहते हैं, तो वहां पर इस एक्ट का इतलाक किया जाता है। फौज को बहुत सारी चीजें हैंड ओवर कर दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के मुतालिक खबर हमारे पास जो जानकारी है कि कश्मीर के अंदर जहां हालात आज भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कही जा सकते, मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स मुसलसल हो रहे हैं, दरअंदाजी की कोशिशें भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई हैं, इन सारी चीजों को लेकर हैंड ग्रेनेड्स काफी हुए हैं, ब्लास्ट काफी हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए हैं जिनमें शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। तो कश्मीर सूबे पर फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है, आने वाले दिनों में जम्मू प्रोविंस के अंदर कुछ एरियाज में जहां पर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पहले के मुकाबले काफी बेहतर है, मिलिटेंसी कम हुई है, या जिन एरियाज के अंदर पीसफुल माहौल इस वक्त है, हुकूमत के मुताबिक वहां पर अफ्स्पा खत्म करने को लेकर दिल्ली के अंदर गौर-ओ-खौज होने जा रहा है। एक बड़ा फैसला आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन हतमी फैसला नई दिल्ली से ही होगा। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कश्मीर को लेकर शायद इस बार कोई फैसला ना आए, चूंकि कश्मीर के अंदर अभी भी डिस्टर्ब एरियाज बहुत सारे हैं। वैली के अंदर या वादी के अंदर जो सारी सूरत हाल है उस पर भी रहेगी, लेकिन मणिपुर के अंदर सरकारी जराया से हमें यह भी पता चला कि बहुत सारे मणिपुर के अंदर ऐसे स्टेशन हैं जहां पर डिस्टर्ब एरियाज जो करार दिए गए हैं, उन पुलिस स्टेशन के आसपास अफ्स्पा बरकरार रहेगा। उसी तर्ज पर हो सकता है कि जम्मू प्रोविंस और कश्मीर वादी के अंदर मुस्तकबिल में कोई फैसला हो, लेकिन जम्मू को लेकर हो सकता है बहुत जल्द कोई फैसला आएगा। और तफसीलात ये भी हमारे पास कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पर भी ऑपरेशन चला सकती हैं, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी अमल में ला सकती है जहां पर कहीं हालात खराब करने की कोशिश हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस कई इलाकों के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर खासतौर से फौज जब इस एक्ट के तहत वो शूट भी कर देते कई लोगों को, जहां पर खतरा महसूस फोर्सेस को हुआ है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसलिए इस काम को सराहा भी बहुत सारे एरिया में गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अफ्स्पा को हटाया जाएगा। कयास सराहियां तेज हैं और डेवलपमेंट्स कुछ नई दिल्ली के अंदर हो रही हैं। जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी बॉडी है मुल्क की, वो मुशावरत करेगी। उसके बाद फैसले वजारत दाखिला, वजारत दिफा और जो जम्मू कश्मीर का दाखिला महकमा है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी हैं, बिलखुसूस ऑपरेशन में सबसे आगे राष्ट्रीय राइफल्स के साथ रहने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उससे सारी जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्राउंड पर सिचुएशन नॉर्थ टू साउथ या सेंट्रल कश्मीर में कोई ज्यादा भी तब्दील नहीं हुई है। पिछले 40 से 50 घंटों में ही 4 हमले, लितर पुलवामा में 2 ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला हुआ, वो बाहर के थे। सुबह होते होते लांजुरा गांव में 2 और गैर रियासती मजदूरों पर हमला होता है। ये मैं ताजा तरीन डेवलपमेंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाकयात जहां पर होते हैं, जहां पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, वहां पर अफ्स्पा हटाने के कम ही जो है वो कोशिश आमतौर पर होती है। दिन गुजरने के साथ साथ सीआरपीएफ पर लाल चौक के करीब मायसोवा में हमला होता है। एक जवान जिसने अपनी जान गंवा दी, दूसरा जख्मी है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पता ये चलता है कि जम्मू के अंदर
जहां पर सिक्योरिटी हालात ऐसे थे जहां पर चंद गिरफ्तारियां भी OGWs की अमल में लाई गई हैं। गुज़श्ता दिनों सरहद के आसपास कार्रवाइयां हुई हैं और शाम होते होते एक और कश्मीरी पंडित राजू नाम के एक दुकानदार को गोली मार दी जाती है। इन सब में ये तो उम्मीद नहीं की जा रही कि कश्मीर के अंदर कुछ एरियाज में जल्दी अफस्पा खत्म किया जाएगा, लेकिन जम्मू के अंदर या हो सकता है वैली में भी है, इसमें हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कंफर्म किया जा रहा है थ्रू आवर सोर्सेज कि जम्मू प्रोविंस के अंदर अफस्पा को हटाने को लेकर बात हो रही है और कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा ऐलान नई दिल्ली से होगा, जिसके बाद मरकजी सरकार ये कह सकती है कि जो डिस्टर्ब एरियाज हैं जहां पर आज के वक्त में भी हालात थोड़े बहुत खराब रहते हैं, वहां पर आर्मी को इस स्पेशल पावर एक्ट जो है इसके तहत इख्तियारात बरकरार रखे जाने चाहिए। जम्मू के अंदर भी रात देर गए ऑपरेशन आज सुबह भी चल रहा था, जहां पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई से पता चला कि एक दरअंदाज भी मारा गया। तो डिस्टर्ब एरियाज बहुत सारे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले हुकूमत के दावों को अगर सही ठहराएं तो हालात बेहतर हुए हैं। उन हालात बेहतर होने के साथ साथ आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीली देखी जाएगी। अफस्पा जम्मू प्रोविंस के कुछ हिस्सों से हटाया जा सकता है, कश्मीर पर भी गौर-व-खौज होगा। नई दिल्ली में हतमी फैसला अगले कुछ दिनों के दौरान होने जा रहा है।